ओम यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मारचनैवक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशिवयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के सितंबर के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए उनके राशिफल को लेकर के। देखिए, सितंबर के महीने में वृषभ राशि वालों के साथ कहाँ किस तरह की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है और कहाँ कहाँ पर आपको किस तरह की अनुभूति होने वाली है और कहाँ कहाँ आपको किस तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके समझ में कहीं पर भी किसी भी तरह से ना आता हो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कहीं पर आपको समझने में कठिनाई हो रही हो, तो आप ज़रूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं या हमें बता सकते हैं। जो भी आपको जिस तरह की अनुभूति होती है, आप जब तक हमको बताएंगे नहीं तब तक हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। सिर्फ जो हम आपको बता देते हैं और इसी के तहत यदि आप समझ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो सिद्धांत है कि मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारी वीडियो को देखें तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने वीडियो के मध्य भाग में भी बहुत अच्छा यानी ज्योतिष से संबंधित बहुत ज्ञानवर्धक बातें हम आपको बताते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों को वीडियो देखने का बड़ा अभ्यास होता है, शौक भी होता है और ज्योतिष विषय ज्ञान अर्जित भी करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से मैं नहीं समझता हूँ कि यदि पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देख करके निकल लेते हैं, तो इसमें आपको ज्योतिष विषय ज्ञान तो कदापि नहीं हो सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप थोड़ा सा सुन करके अपनी संतुष्टि जरूर कर सकते हैं। तो दर्शकों, यदि आप सही माने में ज्योतिष विषय ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं और ज्योतिष विषय के विद्यार्थी हैं, तो आप उन लोगों के लिए जो ज्योतिष को एक नए सिरे से एक प्रारंभिक स्तर से सीख रहे हैं और किस तरह से आगे भविष्य में वो कैसे लोगों को बताएंगे, किस तरह से प्रेडिक्शन देंगे, ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, बार बार मैं आपसे निवेदन भी करते आया हूँ, यदि आपको अभी तक यदि आपने हमारी ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि बहुत से लोगों का भला होने वाला है इससे। केवल आप तक इस सीमित नहीं रखना है, आपने अपने तक सीमित नहीं रखना है। जब आप आगे को इसको शेयर करेंगे और हमारे सब्सक्राइबर सदस्य और अधिक बढ़ते जाएंगे तो बहुत से लोगों को इसका ज्योतिष विषय इस ज्ञान का फायदा होगा। क्योंकि ये विद्या जो है ये दैवी विद्या है, ये दैवी ज्ञान है और इसे हर किसी को सीखना चाहिए, हर किसी को इसकी जानकारी रखनी चाहिए। आज मैं देखिए वृषभ राशि से संबंधित आप सितंबर के महीने में आपको बताने जा रहा हूँ कि सितंबर का महीना वृषभ राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है। ये जरूर ये देखना है कि भाई आपकी राशि वृषभ राशि है और आपकी राशि देखिए, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हमारी राशि कौन सी है और हमारे जो राशि है वो हमारा जो नाम का अक्षर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, राशि का जो नामाक्षर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये नहीं पता होता। लेकिन फिर भी जिन लोगों का देखिए जन्म कृतिका नक्षत्र के 3 चरणों में, यानी कि 3 चरण मतलब दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, कृतिका नक्षत्र का दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। दूसरा चरण जिसमें ई अक्षर आता है और
तीसरा चरण ओ अक्षर आता है, फिर ए आता है। ई उ ए से जिनका नाम, उनके जन्म नक्षत्र के आधार पर स्टार्टिंग नाम हो, ये शुरुआती नाम हो, तो उनकी जो राशि होगी वो वृषभ राशि होगी। क्योंकि मैंने इससे पहले भी अपने वीडियो में आप लोगों को बताया है कि अश्विनी भरुणी कृतिकाया पादमेकम मेषा, अश्विनी भरुणी कृतिकाया पादमेकम मेषा। तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण तक मेष राशि हमारे जोडियाक में दिखती है। तो अब कृतिकाया स्त्रियपादा, कृतिका के 3 चरण ई उ ए, और रोहिणी के 4 चरण ओ वा वी वो, ओ वा वी वो। ये रोहिणी के 4 चरण हो गए जिनका नाम ओ अक्षर से आता हो, वा से आता हो, वी से आता हो, वो से आता हो, और रोहिणी नक्षत्र हो, उनका अपना जन्म नक्षत्र देखिए रोहिणी नक्षत्र हो, तो आपकी जो राशि है, आपकी राशि वृषभ राशि है। इसी के साथ वे वो यानी मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, वे से जिनका नाम स्टार्ट हो, वे वो से जिनका नाम स्टार्ट हो, शुरुआती नाम अक्षर जो है, तो वो वे वो मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, यानी कि कृतिका रोहिणी मृगशिरा। कृतिकाया स्त्रियपादा रोहिणी मृगशिरार्धम वृषभ। कृतिकाया स्त्रियपादा, कृतिका के 3 चरण, पाद बने होता है चरण, कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण, कृतिकाया स्त्रियपादा रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण। इस तरह से वृषभ राशि का निर्माण होता है। वृषभ राशि में ये नक्षत्र और इन नक्षत्रों के ये चरण जो है, जैसा मैं आपको यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देखिए आप देख सकते हैं, ये ऐसे इस तरह से आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो है ये वृषभ राशि। अब वृषभ राशि दर्शकों में आपको बताना चाहूँगा, हम जो ये आपका मासिक राशिफल जो आपको बना करके भेजते हैं निर्माण करके, तो आप ये जानिए कि ये हम आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर, जिनका जन्म नक्षत्र कृतिका नक्षत्र हो और कृतिका नक्षत्र के 3 चरणों के अंदर, यानी द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण के अंतर्गत हुआ हो, जिनका जन्म नक्षत्र जो है रोहिणी नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र में ओ वा वी वो इनमें से किसी भी चरण में हुआ हो, इन नामाक्षरों से, उनकी वृषभ राशि हो। और जिनका जन्म नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र हो, प्रारंभ के वे वो यानी कि वे अक्षर से वो अक्षर से जिनका नाम आता हो, वो मृगशिरा नक्षत्र के ये वे वो यानी इन 2 चरण, इन 2 चरणों में मृगशिरा नक्षत्र के मृगशिरार्धम ये वृषभ राशि होगी। अब वृषभ राशि आप समझ गए होंगे कि आपकी अपनी राशि जिन वृषभ राशि है, और आपकी वृषभ राशि और आपको पता नहीं है कि मेरी वृषभ राशि है, आपको अपने जन्म नक्षत्र के बारे में पता नहीं है, आप अपना नाम जानते हैं, काल्पनिक नाम जानते हैं, जो नाम व्यवहार में आपको माता पिता ने बता दिया उसी नाम को आप जानते हैं। उस नाम के आधार पर भी यदि आपका इन अक्षरों पर कहीं मेल खा रहा हो, तब भी आपकी वृषभ राशि मानी जाएगी। इसलिए दर्शकों आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर और आपकी राशि, जन्म नक्षत्र के आधार पर जो आपकी राशि बनती है वृषभ राशि, उस वृषभ राशि के आधार पर वृषभ राशि को मुख्य आधार मान करके आकाशीय सौरमंडल में जो ग्रहों की ट्रांजिट पोजीशन यानी गोचरी जो पोजीशन आपकी राशि से जिस तरह से हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, उसी के आधार पर आपका मासिक राशिफल जो है हम बना करके भेजते हैं। दर्शकों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे द्वारा भेजे गए इस राशिफल को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, और यदि कहीं पर किसी भी तरह की हमारे द्वारा बताई गई बात आपके समझ में ना आ रही हो, तो आप कृपा करके आप बहुत इसको कोई माइंड मत करिए, आप सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही है और ये आपने कैसे बताया, तो मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वृषभ राशि है, ये वृषभ राशि है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए गोला दे दिया रेड कलर का। ये देखिए वृषभ राशि यानी कि यहाँ पर ये जो आप सीधे सीधे देखिए बोर्ड में, यहाँ पर जो आप 12 खाने देख रहे हैं, 12 खाने यानी कि ये जो है ये
राशि चक्र है। ये क्या है? राशि चक्र। इसको भाव चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये भाव जो है, इस राशि चक्र को भाव चक्र, भाव चक्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाव चक्र? क्योंकि ये जो 12 खाने हैं इनको 12 भाव भी कहते हैं। अब भाव चक्र भी आप कर सकते हैं। और इनमें क्योंकि राशि बैठी होती है, इस राशि के आधार पर ये जो 12 राशियां हैं, यहाँ पर देखिए वृषभ राशि, मिथुन राशि, यहाँ पर फर्स्ट हाउस में हमने वृषभ राशि क्यों लिखी? हम मेष राशि भी लिख सकते थे, मिथुन भी लिख सकते थे, क्योंकि मैं वृषभ राशि वालों के लिए ये राशि फल बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर वृषभ राशि लिखी हुई है। वृषभ राशि में अब आप देख सकते हैं आपकी राशि से ग्रहों की जो कॉम्बिनेशन है, ग्रहों की जो स्थिति है, ये 12 भाव में देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 12 भाव में इनको आप ऐसे गिनती कर सकते हैं, क्योंकि राशि को आप छोड़ दीजिए, राशि को आप भूल जाइए कि मैंने यहाँ पर राशि लिखी है। आप सिर्फ ये देखिए यहाँ पर इसको प्रथम भाव कहिए, और ये ऐसे ये दूसरा भाव है। इसी तरह से ये तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से 12 भाव हैं, 12 खाने, 12 कोष्ठक। अब आप देख सकते हैं कि आपकी राशि है। अब आपकी राशि से आप देखिए कि आकाशीय सौरमंडल में जो ग्रहों की जो पोजीशन बन रही है, जिस राशि में आप देख सकते हैं किस तरह की पोजीशन बन रही है। यहाँ पर वृषभ राशि में देखिए आपके राहु देवता, वृषभ राशि में राहु देवता विराजमान है। लेकिन यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं आपकी राशि से सूर्य देवता से। सूर्य देवता देखिए यहाँ पर सिंह राशि में इसमें वर्तमान में विचरण कर रहे हैं। सिंह राशि में ये 16 सितंबर तक रहेंगे और 16 सितंबर को ही सिंह राशि से कन्या राशि की ओर प्रस्थान करेंगे। अब आप देख सकते हैं सिंह राशि यहाँ की आपकी राशि से चौथे स्थान में है। यहाँ पर भौम देवता भी विराजमान है। भौम देवता देखिए यहाँ पर 5 सितंबर तक भौम देवता यहाँ रहेंगे। 5 सितंबर के दिन भौम देवता कन्या राशि में यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि में, कन्या राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे भौम देवता। तो इस तरह से आपकी राशि से देखिए यहाँ पर 14 सितंबर की जो स्थिति बन रही है, सूर्य देवता अपनी राशि में है, सिंह राशि में, और ये दोनों ग्रह जो है ये आपस में, सूर्य देवता, भौम देवता, इनकी आपस में मित्रता है। और ये जो मित्रता है, इनकी फ्रेंडशिप है, ये आपके लिए आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, ये दोनों ग्रह जो है किसी भी तरह की, कहीं भी किसी भी तरह की कोई कसर छोड़ने वाले नहीं। आपकी मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने ही बढ़ने वाली है। समाज में आपका कद बढ़ने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि ये दोनों प्लैनेट जो है ये फायरी एलिमेंट है, यानी कि फायरी एलिमेंट से रिलेटेड प्लैनेट हैं। फायरी एलिमेंट मतलब हमारा कहने का है जो जिनका जो आंतरिक जो गुण है, वो जिनका जो स्वभाव है या जिनकी जो प्रकृति है वो गर्म प्रकृति है। तो गर्म प्रकृति के प्लैनेट हैं, इसीलिए ये मंगल देवता, सूर्य देवता देखिए, और आपकी राशि से चौथे स्थान में है। आपकी राशि में स्वयं राहु देवता वहां पर विराजमान है। सीधे सीधे केतु देवता की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो भी ग्रह जहां जिस भाव में बैठा हो वहां से सीधे सीधे सप्तम भाव में तो पूर्ण दृष्टि पड़ती ही पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए भौम देवता यहाँ पर आपकी राशि से चौथे स्थान में सिंह राशि में सूर्य देवता के साथ विराजमान है। इसीलिए ये जो भाव है और आपकी राशि से चौथे भाव पर ये स्थिति बन रही है, तो कहीं कहीं आपके स्वभाव में एग्रेसिवनेस आना स्वाभाविक है। आप अपने क्रोध में नियंत्रण रखिएगा। हाँ, इतना जरूर है, आकस्मिक रूप से आपको धनागम यानी कि धन की वृद्धि होने वाली है, यानी कि धन का आगमन होने वाला आकस्मिक रूप से। देखिए कैसे, चंद्र देवता ये मिथुन राशि में प्रारंभिक स्तर पर आपके रहेंगे धन भाव में, और यहाँ से फिर ये अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए फिर से मिथुन राशि में आकर के अपना सितंबर का महीना पूरा करेंगे। लेकिन ये जो स्थिति रहेगी चंद्र देवता
की जो कॉम्बिनेशन कैसे रहेगी, सुबह 2 दिन के हिसाब से रहेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा, आकस्मिक रूप से अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत से अधिक आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु देवता वृषभ राशि में है, लेकिन ये आपके लगन पर है, आपकी राशि पर है। ये जो प्रथम भाव है इसको लगन भी कहते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके मस्तिष्क में, सिर में थोड़ा अंदर से आप पेन महसूस करेंगे, दर्द महसूस करेंगे। और दूसरा, जितना परिश्रम करेंगे, परिश्रम के अनुरूप आपको जितना थकना चाहिए, लेकिन आप थकने में, यानी आप अपने को महसूस नहीं करेंगे कि मैं थक चुका हूँ। एनर्जी आपकी बनी रहेगी। ये सूर्य और भौम देवता, सूर्य देवता और भौम देवता की जो स्थिति चौथे भाव में है, और ये आपकी राशि से चौथे स्थान में, ये आपके लिए आपके शारीरिक एनर्जी को बनाने में सहयोग दे रहे हैं। प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सहोदरों से भी यहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। यदि कहीं पर सामाजिक मंच आपको साझा करना पड़ सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा कहीं कहीं आप मानसिक रूप से हतोत्साहित हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। और दूसरा, इस महीने में आपको माता पिता का भी भरपूर सहयोग मिलने वाला है। यदि इससे पहले आपके माता पिता में से किसी का भी स्वास्थ्य खराब चल रहा हो, तो कुछ सुधार होने के संकेत मिल रहे हैं। इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ आपसी तालमेल आपका बिगड़ सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप किसी भी तरह का मिथ्या भाषण, आर्गुमेंट इष्ट मित्रों के साथ करते हैं, तो कहीं कहीं आपका वैचारिक मतभेद उनके साथ बन सकता है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। घर, भूमि, मकान, वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं इस महीने में, और तो आप अवश्य अपना मन बनाएं और गाड़ी खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप भूमि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी से लेकर के आगे अक्टूबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने में किसी इस तरह की भूमि से संबंधित खरीदारी आपके लिए हितकर नहीं होगी। और यदि कहीं पर आप किसी भी तरह से अननोन व्यक्ति के साथ संबंध रखते हैं, तो ये संबंध आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखिए यहाँ पर राहु और केतु का, यहाँ पर मकर राशि से शनि और मकर राशि से गुरु देवता का। आपकी राशि से गुरु देवता 9वें स्थान में, शनि देवता देखिए सुधरही, और गुरु देवता जो है ये वक्री चल रहे हैं। वक्री होकर के धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में ये मकर राशि में आ गए हैं, कुंभ राशि से। और ये मकर राशि में यहाँ पर देखिए गुरु देवता आ रहे हैं 14 सितंबर को, मैंने लिखा है 14 सितंबर के दिन गुरु देवता मकर राशि में आएंगे। 14 सितंबर से जो पहले की स्थिति रहेगी वो कुछ और रहेगी। 14 सितंबर के बाद की जो तस्वीर रहेगी वो थोड़ा सा बिगड़ती हुई नजर आएगी। और जो थोड़ा 14 सितंबर से लेकर के आगे सितंबर के महीने तक, यानी कि आधा महीना आपका इस दृष्टिकोण से बहुत कुछ ठीक जा सकता है। और अगला जो आने वाला जो महीना, जो अगला जो आपका सप्ताह होगा, 2 सप्ताह इधर 2 सप्ताह उधर, यानी 2 सप्ताह आपके अच्छे जाएंगे, और अगले 2 सप्ताह जो आपके थोड़ा सा आपको विचलित करने वाले हैं। विचलित करेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से भी, और कहीं पर अगर आप यात्राओं में इधर उधर निकलते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा 14 सितंबर के बाद आप अपनी यात्रा वर्जित रखिए। जो भी यात्रा करनी हो 14 सितंबर से पहले करिए। यदि 14 सितंबर के बाद यहाँ पर यात्रा करते हैं तो कहीं कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए संतान पक्ष को लेकर के यदि आप ऐसा कहीं कहीं फील करते हैं कि आपको अभी तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है, तो यहाँ पर कुछ स्थिति ऐसे वृषभ राशि वालों के लिए ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि आपके घर में आने वाले समय में कुछ खुशखबरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और आप पहले से शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने बड़े बेटे को लेकर के थोड़ा चिंता जनित स्थिति बन सकती है, क्योंकि
आपसी तालमेल और संबंध आपके आर्गूमेंट यदि आप ज़्यादा करेंगे तो आपके बिगड़ सकते हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ यदि कहीं पर आपके प्रेम संबंध चले तो प्रेम संबंधों को लेकर के देखिए, आपकी राशि से पंचम स्थान है, ये प्रेम का स्थान है, यहाँ से प्रेम से संबंधित बातों का भी विचार किया जाता है। यहाँ पर देखिए भौम देवता जो है ये 5 सितंबर से भौम देवता यहाँ पर विराजमान होंगे, और सूर्य देवता देखिए 16 सितंबर को सूर्य देवता यहाँ से राशि से यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर बुध देवता ये आपके कन्या राशि में यथावत विचरण करते रहेंगे। इस तरह से 5 सितंबर के बाद की जो तस्वीर होगी, यदि पूर्व से आपको कोई प्रेम संबंध चले तो प्रेम संबंध में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये नहीं तो आप एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में कड़वाहट होने की स्थिति दिख रही है। अब बात करते हैं आपके विद्यार्थी बंधुओं के लिए बहुत अच्छा समय है, उनके पठन पाठन के लिए। आप निश्चित तौर पर अपना अध्ययन और आप प्रारंभ कर सकते हैं, और जो कोई भी किसी भी तरह से आपको ऐसा फीलिंग आया हो पास्ट में, और इस तरह से कुछ आपको लगा हो कि जो है मैं अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा कुछ पीछे हो गया हूँ, तो निश्चित रहिए इस महीने से आपका पढ़ाई में मन लगेगा और किसी भी तरह की कोई कठिनाई आपको नहीं आएगी। अभी देखिए दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर शुक्र देवता की पोजीशन देख लीजिए आपकी राशि से छठे स्थान में। ये शुक्र देवता की जो पोजीशन है छठे स्थान में, क्योंकि तुला राशि में ये इस महीने बने रहेंगे, आपके लिए बहुत छठे स्थान में थोड़ा सा शारीरिक दृष्टिकोण से और पेट के निचले भागों में कहीं कहीं ये थोड़ा सा यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम देने वाले हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से ये आपको लाभ देने वाले हैं। ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह की कोई गलत सूचना आपको नहीं मिलने वाली है। ननिहाल से सुख आपका बरकरार रहेगा। और यहाँ पर देखिए यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके अपनी पत्नी के साथ थोड़ा सा इस महीने में जरूर ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोनों का आपसी तालमेल बिगड़ सकता है, आर्गुमेंट की स्थिति बन सकती है। और व्यापारी बंधुओं के लिए ये महीना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिस तरह से व्यापार करते आ रहे हैं उसी तरह से करते रहे। कहीं कहीं आपको थोड़ा सा यदि आप बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लेते हैं अपने व्यापारिक क्षेत्र में तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और इसी के साथ शेयर मार्केट में तो आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट न करें। यदि इस महीने में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं कहीं आपको इसमें भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब इसी के साथ बात करते हैं आपके दूरदेशी यात्राओं की। दूरदेशी यात्रा आप कर सकते हैं। दूरदेशी यात्रा आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन की जर्नी आपके लिए सफल रहेगी। और स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह का कोई व्यवधान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपकी राशि से 9वें स्थान में ये भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में शनि देवता अपने स्वग्रही हैं और गुरु देवता यहाँ पर नीच राशि के हैं। गुरु देवता नीच राशि के 14 सितंबर से यहाँ पर बनेंगे नीच राशि से। उससे पहले की स्थिति है, उससे पहले यहाँ पर आप गुरु देवता को भूल जाए। उससे पहले गुरु देवता की स्थिति ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से बकरी होकर के पीछे आ रहे हैं मकर राशि में। तो इसलिए आप ये ध्यान दीजिए कि आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में ये गुरु और शनि देवता का जो कॉम्बिनेशन है ये आध्यात्मिक जगत में आपको बहुत अच्छी तरक्की देने वाला है। कहीं पर धार्मिक स्थानों की यात्रा भी करने के संकेत मिल रहे हैं। और यदि आप अपना मन बनाते हैं कि मैं कहीं तीर्थ यात्रा में चले जाऊं तो आप तीर्थ यात्रा में भी आप जा सकते हैं और किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हैं तो आप यहाँ पर भी आपको यहाँ पर 14 सितंबर के अंदर अंदर पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ 14 सितंबर के बाद की जो स्थिति है यदि आप थोड़ा सा अपना धीरज बनाए रखें, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं कहीं आप अपने कार्य क्षेत्र से विचलित हो सकते हैं। और इसी के साथ यदि आप किसी चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं अथवा राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा स्थान परिवर्तन के और दल परिवर्तन के योग भी दिखाई दे रहे हैं। तो दर्शकों इसी के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से आप कहीं पर भी किसी भी तरह का आपको बहुत अधिक नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
हाँ, वाहन चलाते समय जरूर ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिए और अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ इस महीने का जो आपका लकी नंबर है वो है 8 नंबर और लकी कलर जो है वो है आपका सफ़ेद कलर। तो दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।